ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत राहुल गांधी से, पूछ रहा है भारत विपक्ष के हर नेता से कि क्यों इलेक्शन की हार से, क्यों इस डर से कि इस देश की जनता का समर्थन तुम्हें ना मिलेगा, तुम सड़कों पर उतरे हो। क्या पिछले 11 साल में अखिलेश यादव का ये हर्डल कंपटीशन जीतना कभी प्राइस राइज यानी महंगाई पे हुआ? पूछता है भारत। क्या अखिलेश यादव का ये अपना हेल्थ और ताकत दिखाने का, दिल्ली पुलिस का बैरिकेड क्रॉस करने का, बैक टू द विजुअल, क्या नौकरियों पे ये विपक्ष कभी सड़कों पर उतरा? पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर कभी बिजली, महंगाई, नौकरी, युवाओं के लिए बेहतर कभी उतरे सड़क पर? कभी पूछा सत्तारूढ़ पार्टी से? कभी पूछा भारतीय जनता पार्टी से? ऐसा आंदोलन कब, ऐसी तालियां कब? प्रियंका वाड्रा जी, जब आपको ये किसी ने सिखा दिया या ये डर आपके अंदर बैठा दिया कि बिहार भी हारने वाले हैं इलेक्शन, क्योंकि आपके अंदर जब आप जीतते हैं, जब यही अखिलेश यादव लोकसभा के चुनाव में पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, जिसमें अभी भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कितने सांसद आए थे अखिलेश यादव के? क्या वो मानते हैं वो सारे सांसद अखिलेश यादव के बीजेपी ने मशीनों के थ्रू जितवा के भेजे थे? क्योंकि यही आरोप है विपक्ष का। पूछता हूं मैं राहुल गांधी से कि वो जो 99 सांसद लेके रोज संसद में आते हैं, वो क्या बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये मशीनों के द्वारा जितवा के राहुल गांधी को भेजा? क्योंकि यही आरोप है, जितनी बार इलेक्शन आता है, जितनी बार विपक्ष हारने की कगार पे होता है, जितनी बार विपक्ष को लगता है कि हमारी हार होगी, तो वो कहते हैं ईवीएम था पहले, अब इलेक्शन कमीशन है। कि पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का, यही इलेक्शन कमीशन था, यही ईवीएम थी जब आप कर्नाटक जीते, यही ईवीएम थी, यही इलेक्शन कमीशन था जब आप तेलंगाना जीते, यही ईवीएम थी, यही इलेक्शन कमीशन था जब आप हिमाचल जीते, और यही ईवीएम और यही इलेक्शन कमीशन था जब अखिलेश यादव यूपी में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए 35 से ज्यादा सांसद लेके संसद में आए। और यही ईवीएम और यही इलेक्शन कमीशन था जब तेजस्वी यादव जेडीयू के साथ भले ही, लेकिन सरकार में आए बिहार में पिछले इलेक्शन में। तो क्यों जब आपकी हार होने वाली होती है, क्यों जब आपको पता है कि आपको धोबी पछाड़ जनता देने वाली है, क्यों सिर्फ तभी आप सड़कों पर उतरते हैं? 11 साल में पूछता हूं मैं एक बार फिर, और पूछता है भारत, और पूछता रहेगा भारत जब तक मुझे जवाब न मिले कि क्यों अखिलेश यादव 11 साल बाद बैरिकेड को ऐसे तोड़ रहे हैं। वेरी दैट इज वेरी हेल्दी, लेकिन युवाओं की नौकरी के लिए क्यों नहीं? वो महंगाई जिसकी बात अभी सारे पैनलिस्ट विपक्ष के करेंगे कि अजय आलोक जी की पार्टी क्या कर रही है उस पर, क्यों उस पर कभी मैंने ऐसा आंदोलन नहीं देखा? क्यों मैंने कभी बिजली, पानी, मूल मुद्दों पे, नौकरी, युवाओं के लिए बेहतर जिंदगी, इस पे कभी मैंने विपक्ष को नहीं देखा? क्या ये वो मुद्दे नहीं जो आपकी जिंदगी को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी ने 100% कर दिया? इज देयर नो स्कोप ऑफ बेटरमेंट? क्या ऐसा कोई और स्कोप नहीं कि चीजें और बेहतर हो सके? है तो जब है
तो विपक्ष का काम है कि वो विकास और हो, वो विकास जिस भी स्पीड से चल रहा है दुगनी स्पीड से चले, दुगनी चल रहा है तो तिगनी से चले। क्यों? उसके लिए मैंने कभी प्रियंका भारती जी को नहीं देखा। क्यों मैंने कभी उसके लिए प्रियंका भारती जी के नेता तेजस्वी यादव को नहीं देखा? क्यों? कभी सोचा है आप? कभी जोर डाला है अपने दिमाग पे कि क्यों जब इनको अपने पे लगता है कि हम पे अभी तो एग्जिस्टेंशियल दिक्कत आ गई है, अस्तित्व की लड़ाई टाइप हो गया है, तब आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत जाती है, ईवीएम इलेक्शन कमीशन परफेक्ट, दिल्ली में हार जाती है, थम्स डाउन। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा रूल है? ग्राफिक्स गर्म। ये कौन सी पाइथागोरस की नई थ्योरम निकाली है इन्होंने? ये कौन सा इनवर्सली रैशनलाइज किया है चीजों को कि हम जीतते हैं तो ईवीएम भी ठीक और इलेक्शन कमीशन भी ठीक, और इलेक्शन कमिश्नर को एक नहीं दो थम्स अप, और हम हारते हैं तो सब कुछ बीजेपी करा रही है जी, सब कुछ अमित शाह करा रहे हैं। ये कहां का नियम है? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे मुमकिन है? लेकिन फिर भी है। आज समूचा विपक्ष सड़कों पर उतरा, किसके नाम पे? एसआईआर। एसआईआर क्या है? रिव्यू कर रही है इलेक्शन कमीशन। विपक्ष कह रहा है ये नाम काट रहे हैं जी, और ये नाम काट रहे हैं किनका? मुसलमानों का। ये नाम काट रहे हैं किनका? जो कि कांग्रेस और आरजेडी का वोट बैंक है। ये नाम काट रहे हैं डेलिबरेटली। इलेक्शन कमीशन कहता है चेक। इलेक्शन कमीशन कहता है जो व्यक्ति बैंगलोर चला गया, दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर आ गया, मुजफ्फरपुर से आरा चला गया, आरा से अररिया चला गया, अररिया से निकल के वो लंदन चला गया, उसका वोटर आईडी कहां होना चाहिए? ये कितनी बार मैं डिटेल दे चुका हूं, ये आपको भी पता है। ग्राफिक्स गर्मा प्लीज ऑन है कि एक आदमी एक जगह, एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं तो अटेंडेंस 11 की कैसे लग रही है? अटेंडेंस 20 की कैसे लग रही है? और यहां तो डंके की चोट पे लग रही थी। यहां तो इनके नेता तेजस्वी यादव एक नहीं, दोनों जेबों से उन्होंने दो वोटर आईडी कार्ड निकाले और अब बगले झांक रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आसान है राहुल गांधी के लिए, इंडिया में भी विदेश में भी, लेकिन जब फैक्ट्स आते हैं देन ही गोज बैक। जब वही व्यक्ति जिसका नाम वो इलेक्शन का वहां वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, जब वही व्यक्ति मीडिया के सामने आता है तो प्रियंका वाड्रा नहीं लेकिन राहुल गांधी ऐसे ताली बजाने लगते हैं।